नमस्ते भैया, मेरा नाम भूषण है। एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट मैं काम करता हूँ। हमारे पास सत्यनारायण जी राजस्थान से आए हैं अजेक्स ओमेगा मशीन की जो ट्रेनिंग है वो लेने के लिए। इन्होंने जो मशीन है वो पहले ही परचेज कर चुके हैं, जो नागपुर के जो भी ट्रेनर हैं उनसे। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी करके इनको हमारी सहायता लेनी पड़ी। ये आज हमारी तरफ यानी भंडारा ज़िले में आए हैं। हम इनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। अभी जो ट्रेनिंग देने जा रही है पूरे प्लॉट की ट्रेनिंग है। प्लॉट में पॉइंट कैसे खोजा जाता है। अभी ये कैसा है, ये प्लॉट एरिया है। यहाँ पर अपन लॉन्ग रेंज यूज़ नहीं करेंगे, समझे क्या। विदाउट लॉन्ग रेंज कहाँ कैसे पॉइंट खोजा जाता है वो अपन यहाँ पर बताएंगे। तो उसके लिए क्या पड़ेगा अपने को, जियो फिजिकल का स्कैनिंग चलेंगे इसमें। अभी आप बोलोगे कैसे, तो ये जो प्लॉट है एक ये वाले कोने में एक रॉड लगाना पड़ेगा, वाले कोने में एक रॉड, यहाँ पर एक और यहाँ पर, यानी पूरा प्लॉट कवर हो गया है उसमें। सर इसका जो डिफरेंट है वो बराबर रखना है या कम ज़्यादा रखना है? कुछ कम ज़्यादा रहा है 1-2 मीटर का तो भी चलता है। चलता है ऐसा क्लोज भाई। हाँ, क्लोज होता है क्लोज में इनक्लोज। इनक्लोज। ठीक है, ये मशीन अपन ने ऑन की। एक रॉड यहाँ पर पूरे प्लाट के लेंगे ना सर? हाँ, पूरे प्लॉट की। गीली है? हाँ, गीली मिट्टी कोई प्रॉब्लम नहीं। गीली लगा दी। कुछ आपको डाउट रहते हैं ना तो पूछना मेरे से। ये सर अंदर का ही बताते हैं, बाहर का भी हो सकती है? अंदर का इन हाँ, पानी अंदर रहता है ना। क्लोज बनाए ना, उसके अंदर का ही बताएंगे ना। हाँ, उसके अंदर का और थोड़ी जाती है बाहर की तरफ। जो बाउंड्री अपन एक बाउंड्री बना रहे हैं ना, उसके अंदर अपने कुछ स्टैंड करना है। देखो ये जो रॉड लगा रहे हैं वहाँ पर पत्थर टच नहीं होने को ना, रीडिंग अपने को बराबर नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे लो। नाइन्टी डिग्री यहीं आ गई ना। हाँ, कम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ मानना नहीं है। ये इस मशीन का मेन कनेक्टर है। ये जो 4 रॉड लगा है वो वायर कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। जो अपन ने 4 रॉड लगाए 1 2 3 4 इस प्रकार से अपन लेने वाले हैं। इसको बंद बना के ये वाला। वन उसको बनाएंगे सर। अच्छा, उसको बनाते हैं। इसको 2 बना, ये ऐसा ले रहे हो। हाँ ऐसे। चलो ठीक है। ये 3 है ना? वो कैसा भी ले तो भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता। राउंड वाई लेना है ना? हाँ, करो आप ऑपरेट। ड्रिफ्ट वगैरह का तो इसमें सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ना? कुछ नहीं। हाँ। देखो अभी अपन जियो फिजिकल स्कैन करने वाले हैं। जियो फिजिकल में 2 प्रकार के स्कैन रहते हैं। एक लीनियर रहता है जो लाइन में करते हैं अपन, उसको ओपन स्कैन भी बोलते हैं, और दूसरा है इनक्लोज स्कैन। ये डेप्थ वगैरह सेट करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक सेट हो रही है? ब्राइटनेस बहुत कम करके रखा है आपने। मतलब बढ़ाऊँ? ब्राइटनेस बढ़ाओ, बैक करो, बैक सेटिंग में ब्राइटनेस किस होता है सर? ये बैक करके ये सेटिंग है ना, सेटिंग उसके बाद डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में पहला जो ऑप्शन है ये है ना, ये बढ़ गया। देखो इसमें कौन से ऑप्शन है, जियो फिजिकल, मैनुअल सर्च और ऑटो सर्च। अपन जो कर रहे हो कौन सा है, जियो फिजिकल है, क्योंकि इसको अपन ने सेट किया जियो फिजिकल। जियो फिजिकल में 2 प्रकार के ऑप्शन है, ओपन स्कैन और इनक्लोज स्कैन। ओपन स्कैन कैसा रहता है, एक ही लाइन में अगर रॉड लगाए रहते तो अपन ओपन स्कैन किए रहते, लेकिन अपन ने अभी एक ही लाइन पे लगाया कि रॉड पूरा स्क्वायर बनाया ना, करके कौन सा स्कैन करेंगे अपन, इनक्लोज स्कैन। ओके,
इसमें टाइप्स ऑफ वाटर आते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मिनरल वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। अपने को क्या पानी होना, कोई भी प्रकार का हो। इसमें कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, पहला रॉड बराबर लगा है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है, चौथा भी बराबर है। ठीक है, अभी ओके। एक बार फिर से वो बराबर कनेक्शन है कि वो चेक कर रहे हैं। अभी मेन अपना स्कैनिंग चालू 1 2 3 4 पानी का जो बता रहा है वो कौन से 3 और 4 के बीच में बता रहे हैं, यहाँ इधर किधर। ठीक है, उसके बाद परसेंट कितने, पहले रॉड पे आया परसेंट 37%, फिर 23, 18, 41, यानी इसके तरफ ज़्यादा पानी बढ़ रहा है वहाँ पे बता। हाँ देखो, ये स्कैन इसलिए कर रहे हैं आप रिपोर्ट समझ में आ जाए आपको। ठीक है, पहले रॉड पे कितना परसेंट आया, पहले रोड पे 37 है, कितना है 37%, दूसरे पे उधर 23, जो है 37% है, दूसरे पे कितना है 23, इधर कितना है 18, और यहाँ इधर पे कितना पानी है, पा रहा है, वहाँ पे 18 बस। हाँ, यहाँ कितना बता रहा है 81 नहीं 41 है। अभी एक बात समझ में आएगी आपको, पहला जो रॉड है कितना 37% है, चौथा जो रॉड है जो एक ही लाइन में, यहाँ कितना परसेंट आ रहा है पानी 47 आ रहा है ना, 41 आ रहा है वहाँ पे। 41 आ रहा है। ठीक है, यानी 30 के ऊपर है, यानी इसका मतलब ऐसा है कि ये एरिया में इधर पानी कम है, बराबर है। पानी जो चालू हो रहा है ये मे बी इधर से इस साइड में चालू हो रहा है, समझा रिपोर्ट का। अभी देखते हैं डेंसिटी क्या है, डेंसिटी 82% आई। 82% का जो मतलब रहता है ना, वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बीच में पानी मिलेगा यहाँ पर ये एरिया में। 82 का, हाँ 82 का 1.5 इंची करीबन 6 टूटी 1 इंची बराबर है। हाँ वो है तो 9 टूटी के आसपास हो गई। हाँ, नोजल के हिसाब से आप 9 नोजल लगा सकते हो, यानी समझा क्या ये सिस्टम। ये तो समझ गया सर। अभी इसको क्या करना है, अपने को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए फिर से दोबारा स्कैन करो, आप वही प्रोसेस रिपीट करो बैक करके। दबा दो। हाँ दबाओ। दबा दो। और ओके, वो एक कागज पे लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। वहाँ जिस हिसाब से अपन ने पॉइंट लगाया, रॉड लगवाए, उस हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आप। एक पे कितना परसेंट आया 40, एक पे 40 है, 2 पे कितना परसेंट आया 19%, 3 पे 20, 20%, 4 पे 46। 46%। वाटर पॉइंट आया यहाँ पर, इसको ऐसे हाईलाइट करना। ठीक है, डेंसिटी बताओ अभी। डेंसिटी 82 चाहिए ना, जब भी 82 है। उसके बाद डेप्थ बता रहा है 250 और 275। इस प्रकार से है। जब भी वाटर पॉइंट कहाँ पर आया था पहले स्कैन में, सेंटर में आया था। हाँ सही, बराबर है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अभी इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, बताओ आप क्या समझ में आया। इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, इसी के पास में पानी है सबसे ज़्यादा। देखो सबसे पहले यहाँ 40 है, यहाँ 46 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20, यानी ये पोर्शन अपना छूट गया, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ ट्राई भी नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा जो है ये जो रॉड है यहाँ पर अपने को हाईलाइट लग रहा है कि पानी लगने की ज़्यादा आशंका है, और अपनी बोरवेल भी उधर है। भैया दिखाओ तो कैमरे में, पॉइंट है ना वहाँ पे। यहाँ जो बोरवेल है वही पॉइंट अपन ने यहाँ पर है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इनक्लोज जो स्क्वायर वाला स्कैन के ये नहीं करेंगे अभी अपन लाइन वाला स्कैन करेंगे। कौन सी लाइन पे, यहाँ पर, समझा? उससे अपने को एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर वो पकड़ में आएगा। तो अपन इनको कलो लाइन में करते हैं ना सर। अभी ये लाइन पे वो 2 रॉड वैसे ही रहने देंगे, बीच में 2 रॉड लगा देंगे अपन। ठीक है सर। ठीक है, समझा? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, कंफर्म कर लो। पहले इसमें वही लगाया ना। हाँ सही है। ये सेकंड वाला जो उठा के वहाँ पर लगाया आपने, ये थर्ड मैंने जो उठाया वो, ये फोर्थ वाला है। तो देखो भैया, रिपोर्ट के हिसाब से जो है अपना जो पानी का डायरेक्शन है वो इस साइड में मिला, जो पहला और चौथा जो रॉड था वो डायरेक्शन में,
तो अभी अपन वहाँ पर ओपन स्कैन कर रहे हैं, जो लाइन वाला PQWT जैसा जो स्कैन होता है वो स्कैन वो लाइन पे ले रहे हैं। वो लाइन इसलिए सिलेक्ट किए कि ये बाजू में जो है वो पानी नहीं, यानी थर्ड और सेकंड रॉड के हिसाब से पानी नहीं है, और जो फर्स्ट और फोर्थ रॉड है वो साइड में अपने को मशीन ने पानी दिखाया। तो उसको एग्जैक्ट पॉइंट क्या है वो कैप्चर करने के लिए अपन यहाँ पर ओपन स्कैन कर रहे हैं। करो भैया स्कैन। कनेक्शन बराबर लगा देना। आपने ओपन स्कैन नहीं किए थे क्या? किया था सर। और तीसरे में 36 और चौथे में 34 और वाटर पॉइंट है 3 और 4 के बीच में। डेंसिटी 83 बढ़ गई 250 275 डेप्थ है। यानी डेप्थ भी बता देता है नहीं 250 करो सर। वही आ रहा है आपका। सर ये कॉस्ट किस चीज़ का आता है ये अलग से? वो ये कनेक्शन बराबर लगा है क्या? अभी अच्छा, देखो, उसका। अभी देखो चालू है ना, चालू बीच में निकाल देता मैं। गया हाँ क्या? सर। गया क्या? नहीं आ रहा है सर। नहीं तो वो रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है ना। हाँ। ठीक है। अगर चालू में अगर वो निकल हट जाता जाए है ना, हाँ। हाँ, तो आप ये भी बता अच्छी दो बात उसको। देखो इसमें अभी क्या समझे आप ये रिपोर्ट में, पहले रॉड पे 29, दूसरे रॉड पे 29, पहले रॉड पे 29 है, दूसरे पे 29 है, तीसरे पे 36, यानी थोड़ा पानी का यहाँ है कुछ आसान। फिर 34 चौथे रॉड पे वाटर पॉइंट कहाँ पर आया ये। अभी इसको और ये जो रिपोर्ट है इसको अपने को क्या करना है, मर्ज करना है। इसको पहले करना है ना। हाँ, जब भी क्या सेंटर पॉइंट आया था और ये चौथे के बीच में इधर सही आया है। था। ये भी रिपोर्ट ने क्या बताया, ये और इसके यानी ये स्पैन में अपने को है इधर हाँ कुछ, सही है ना। है। यही तो अपने को पकड़ना है अभी। अभी एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तीसरे और चौथे रॉड के बीच में, है ना। ये चौथा रॉड, ये तीसरा रॉड इसके बीच में आ रहा है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है बताया गया, तीसरे रॉड से लेके यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो अपन जो ये इतना जो फैलाया अपन ने उसको कम करेंगे। 1 मीटर पे लिया है सर। अभी 1 मीटर पे करेंगे, ठीक है। ठीक सर। जो लगा रहे हो आप चौथा है ना? नहीं सर, तो आपके पास है। अभी जो स्कैन कर रहे हैं अपन 1-1 मीटर का स्कैन कर रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है वो शो करने के लिए। करो फिर से स्कैनिंग चालू। वही ओपन स्कैन है। देखो क्या रिपोर्ट है अभी। 20 1 पे 1 पे 20, सेकंड 16 16, 10 फिर 10, 18 फिर 18। हाँ हाँ। 3, 4, और डेंसिटी 79 79 और डेप्थ है वही। सेम 250, नहीं सर, ज़्यादा बता रही 350 250। और 325 के बीच में। देखो अभी अपनी जो रिपोर्ट है वो शो हो गई है और वाटर ड्रॉप बताइए 2 पे, ऐसे ही ना। 2 पे बताया। पहले अपन ने जो स्कैन किए थे तकरीबन 3-3 या 4-4 मीटर का पकड़ो, 3 मीटर का पकड़ो। जैसे ये लूप ज़्यादा बड़ा रहता है ना उतनी एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा रहती है मशीन की। लेकिन अपने को क्या करना था, एग्जैक्ट पॉइंट अपने को खोजना था। यहाँ इसके परसेंट की तरफ ध्यान मत देना, अभी यहाँ इसका पॉइंट कौन सा बताया उसकी तरफ ध्यान दो आप। सही है। परसेंट तो इसने बताए कौन सा 3 मीटर वाले ने, लेकिन जब अपन ने 1 मीटर किया तब जाके ये अपने को एग्जैक्ट पॉइंट मिला। क्योंकि यहाँ अपना कंफ्यूजन था कि इसके बीच में कहाँ ले अपन। पानी है। सही है। इसके बीच में 3 और 4 के बीच में कहाँ पर ले। सही है। मे भी अगर इधर हो जाता तो अपना पॉइंट चूक जाता, सही। मे भी इधर हो जाता तो अपना पॉइंट चूक जाता। वही पॉइंट पकड़ने के लिए अपने क्या किया, 1-1 मीटर तक स्कैन किए, जो कि अभी एग्जैक्ट सेकंड नंबर के रॉड पे बताए ना आपने। ये सेकंड नंबर और सेकंड नंबर का रॉड वो वाला है। तो कहिए ये वाला पॉइंट है अपना, ये वाला। हाँ। देखो ये एरिया में जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक का जो जिप्सम नाम का जो पत्थर है, इससे जो बोल्डर वगैरह बनता है, ये वाला पत्थर ये एरिया में है। इसका ऐसा है कि नज़दीक में भी अगर वाटर पॉइंट रहा और बाजू में आपने बोर किए तो वो क्रैक छूटेंगे नहीं, वो पानी मिलेगा नहीं आपको। करके एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको बोरवेल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हार्ड रॉक है जिप्सम। हाँ डायरेक्ट मिल गया, चारों को मिल गए। हाँ फिर अब
ये रिजल्ट मिला ही नहीं, उससे पहले ये रिजल्ट देती थी ये पहले नंबर का। ये पूरा जो प्रोसेस है पहले स्कैन कर देती है, जो हाँ, समय पहला ले रही है ना पूरा, पहला, हाँ, हाँ, बाद में डाटा कलेक्ट अच्छा, करते डाटा collect हैं। ये करते हैं। डाटा कलेक्ट करते वक्त पहले इसको शो करेंगी, फिर बाद में इसको, फिर थर्ड को, और फिर बाद में फोर्थ को। ठीक लेकिन ये जो लूप बना रही है मशीन, ये पहले ही कर रही है। हाँ ठीक है सर। और ये जितना कम लोगे उतना कम लूप बनेगा, उतना रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। अच्छा, दूरी में ज़्यादा आएगा। हाँ, ये दूरी जितने रखोगे हाँ हाँ ज्यादा, लेकिन अपन ने कम क्यों किए? क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट अपने को पता चला हाँ, गया, सही। नहीं पता चला करके एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ने के लिए अपन ने ये छोटी कम किए, जबकि अपने को एग्जैक्ट पॉइंट मिला। कौन से नंबर का है वो? 2 नंबर का। 2 नंबर का है। इसमें पता चला था कि अपने को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं चला था, बस यही है उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इसको अपन करेंगे क्रॉस चेक। डेंसिटी ऐसा है, ये डेंसिटी कभी भी 70 के ऊपर होना, पहली बात समझ में आ गई। हाँ हाँ दूसरी बात, अभी अपने रिजल्ट में क्या है, 82 है, यहाँ 83 है और यहाँ 79 है। हाँ जैसे 82 आया है तो इसके रॉड के परसेंट देखना फिर। हाँ हाँ 82 यहाँ पर आया, अगर रॉड में भी 70 के ऊपर रहता, 70 के ऊपर हाँ। अगर रहता तो पानी ज्यादा से ज्यादा रहता वो एरिया में। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ लेकिन अपने को रिजल्ट क्या मिला? 46 और 40। यहाँ तो खैर अपन बात नहीं करेंगे, हाँ सही है, क्योंकि ये 30 के नीचे है, सही है। 20 के भी नीचे है वो। यहाँ 46 और 40, अगर यहाँ मान के चलो 78 रहता, यहाँ 80% रहता, तो अपन जो बताते यहाँ पानी 3 से 4 इंच का पानी रहता है यहाँ पर। लेकिन परसेंट कितना पता है? 50 के ऊपर भी नहीं है, अंदर ही है सर। जबकि डेंसिटी ऊपर है। हाँ, लेकिन ये रॉड के जो परसेंट वो कितने हैं? अंदर है, 50 के ऊपर। हाँ, अंदर पानी मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? कम मात्रा में मिलेगा। तो इस सर डेप्थ से कैलकुलेट नहीं है क्या कुछ? डेप्थ का नहीं, डेप्थ जो कैलकुलेट करते हैं लोकल एरिया के हिसाब से रहता है ये। जो लोकल एरिया है ना वो, जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो ये डेप्थ ठीक है, मैच करेंगे। लेकिन लोकल एरिया में आजू बाजू में कितने में पानी लगा, पत्थर के अंदर क्रैक कितने ऊपर है, उस हिसाब से डेप्थ पकड़ती है। वैसे देखा जाए तो ये मशीन मैक्सिमम डेप्थ पकड़ती है। जैसे यहाँ पर 250 मीटर है, 250 मीटर कितना फीट हो गया? तकरीबन 850 फीट हो गया, 800 850 फीट हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 850 फीट तक जाएंगे, तब जाके अच्छे से अच्छा पानी इनको मिलेगा। 500 मीटर तक की तो कैपेसिटी नहीं है ना इधर मोटरों की, सबमर्सिबल नहीं, इधर नहीं, लेकिन मशीन को क्या पता? हमारी तरफ भी नहीं है। लेकिन मशीन को क्या पता है कौन सी एरिया में कौन सी कैपेसिटी है? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बताएंगे ना। हाँ सही बात। तो अगर ये ड्रिल कर रहे 100 फीट तक गए, पानी नहीं मिला, फिर गए 200 फीट तक, फिर भी पानी नहीं मिला, फिर गए 250 फीट तक, तो कुछ पानी मिला आपको, ठीक है। लेकिन मशीन ने क्या पकड़ी? हायर डेप्थ, इतने जाओ आप, तब जाके आपको एग्जैक्ट पानी मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट का बताइए, ये 300 इससे फुल पानी मिलेगा है ना? हाँ, ये 300 फीट 300 मीटर पे फुल पानी मिलेगा, ऐसी मशीन बोल रही है। हाँ और पानी लगने के जो चांसेस है वो कितना है? 82% ऐसे मशीन बोल रही है, 82% चांसेस है पानी लगने के। समझे क्या? ठीक सर, इतना समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट हो तो पूछो। देखो, ये भैया जो है इसके पहले ही मशीन ले चुके हैं और ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। ट्रेनिंग वो नागपुर वाले जो है उनके पास गए थे, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए उनसे। आप बताइए भैया, कैसे क्या आप? सर सर्टिफाइड की बात ऐसी है, जो नागपुर वाले भैया हैं वो बुलाते हैं और फिर नए नए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ऐसे जैसे अगले को उलझाए। सबसे पहला ट्रिक कौन सा है? आप पैसे डालो। फ्री का ज्ञान हम नहीं बांटते। तो फ्री का ज्ञान का मतलब ऐसा है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, सबसे पहली बात तो। और जो बंदा ग्रहण करेगा वो ये नहीं देखता कि ये फ्री का है या क्या है, ये माइंड में सेट होना चाहिए। और गुरु का चेला भी महागुरु बनता है, ये इतिहास में होता है और चलता रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसके गुरु का, महागुरु का गुरु कौन है वो पूछ लो। तो बात ऐसी है, ये पैसे देने के लेने के चक्कर में तो आदमी कंफ्यूज होता है। फिर वो नागपुर वाला फंसाएगा, फिर 2-4 विधि बताएगा, उसी में विधि में उलझा देगा। फिर बोलेगा पैसे डाल, फिर वो पैसे डालेगा, फिर बोला नागपुर आ, नागपुर 2-4 घुमाएगा, उसको खाना वगैरह खिलाएगा और ऐसे वैसे कुछ बताएगा। कहने का मतलब 3 घंटे तो उस बंदे को ले जाने में पूरे कर देते हैं। 3 घंटे का मतलब होता है अगले का पूरा दिन बर्बाद होना। कहने का मतलब वो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, कुछ करेगा, फिर फील्ड में बच्चा कितना टाइम, कहने का मतलब तो उसके पास 2-2.5 घंटा, फिर उसका जाने का वापस टाइम हो जाएगा। तो फिर लास्ट में रिकॉर्ड ऐसा बनाएगा कि इस बंदे ने पूरा सीख लिया है, अब आपकी मशीन जल्दी आ जाएगी,
तो आपकी मशीन जल्दी आएगी। तो हम इनको पूरा ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब उस बंदे को ये पता नहीं हम किन किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहने का मतलब उनके साथ 8-10 बंदे रहते हैं, जो एक तो कैमरा पकड़ के रहता है, दूसरा उसकी जो रोड करता है वो, और ऐसे ऐसे करके बताते हैं। फिर वो बताते हैं, बनाने की विधि बताऊँ, हमारे राजस्थान की विधि है। उन्होंने पहली ट्रिक बताई मेरे को कि ये पॉइंट मिल गया अपन को, तो इस पॉइंट से अपन दूरी लेते हैं कितनी, 10 फीट। 10 फीट मल्टीप्लाई ये इसे इंटू कर दे, इसकी डेप्थ का पता चल जाएगी कि ये इतनी डेप्थ पे पानी है। मैं देखा यार हमारे तो यहाँ पे राजस्थान में 800 फुट पे पानी है, ये 10 फीट पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो करीबन 150 फुट ही नहीं आएगी। ये पानी 150 फुट पे कहाँ पे आएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक बताते हैं बेवकूफ़ बनने के। ऐसा नहीं, जो भी बताओ क्लियर बताओ। आप जिससे मशीन लेना चाहते हो उससे ये तय करो कि अपन ने सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी है, मशीन नहीं लेनी है, पूरी ट्रेनिंग। अगर आप पूरी ट्रेनिंग लेते हो, उस मशीन से संतुष्ट हो, और वो मशीन भी प्रोवाइड वो ही कराएगा जो मशीन बेचेगा। आप उस चक्कर में मत रहो कि वो ट्रेनिंग देगा, आज मशीन नहीं है, फलाना नहीं है। अलग अलग मशीनों का अलग अलग काम है, एक ही काम नहीं है। किसी से मशीन लो, बंदे से। सबसे पहले जिस बंदे से अपन मशीन ले रहे हैं, तो अदर मशीन जो मशीन लेते हो उसे नहीं, उसी मॉडल जिसे आपने सीखा है उसी मॉडल से पहले काम सीखो, उसका पूरे उसके फंक्शन समझो। ऐसा नहीं आप उलझ गए, इतने 20,000 डाल दो, 20,000 डाल दिया, फिर आप गए जाके खाना खा के वापस लौट के आ गए, और फिर फील्ड पे गए तो साला ये क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं। और मार्केट में ऐसा, मेरी बात सुनो, पॉइंट करवाने का मतलब है हमारे राजस्थान में करीबन पॉइंट की नीम देने का मतलब है करीबन 2 या 2.5 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लो। पानी का कोई कहने का मतलब जैसे अपना भाग्य यूज में ले रहा है वैसे होता है सिस्टम। यहाँ पे हो जाए तो ठीक है, तो भाग्य यूज वाला काम तो बहुत कम रहा। कहने का मतलब आज कल नया टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी बहुत आई है। हाँ, बताते हैं कई मशीनों का भी कुछ दुरुपयोग हो रहा है, कैसे मैं मशीन ले आया और मैं बता दूंगा। नहीं, मशीन कन्फर्म करो। जैसे कोई भी पॉइंट देते वाला, तो उसको ये मान के चलो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। 5 बार इस चीज़ को रिजल्ट करो कि यहाँ पे पानी नहीं है, फिर उस पानी में से, उस जगह में से ये पॉइंट निकालो कि यहाँ पे ये पानी मिलेगा, कन्फर्म करो। ऐसे नहीं अपन दुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा दुक्के मारने वाले हैं। और ये सुनो, ये घूमने वाली मशीन आती है, GR की अदर मशीन भी है। अब ये मशीन वाले लेके चलते हैं, उनको ये पता नहीं ये मशीन घूमती क्यों है। सबसे मेन रिजल्ट ये है घूमती क्यों है। अब कोई बोलता है यहाँ पे पानी है, चलो मान लिया, पानी कौन सा है, स्थिर है या बहता हुआ। अब अपन को पानी स्थिर चाहिए तो वो तो घंटे भर में फेंक देगी, फिर मोटर हवा देगी या 1 टूटी जो बोलते हैं वो देगी। तो उसका क्या सिस्टम है। सबसे मेन पानी अगर पॉइंट देना है तो बहते हुए पानी जो अंदर ज़मीन में सर्च करवाना है, जो राउंडिंग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, वो पानी होना चाहिए, तभी आपकी मोटर की पानी की पूर्ति हो पाएगी। तो बात ऐसी है, मशीन घूमती है तो ये फ्लो, ये फ्लो, ये फ्लो, कहने मतलब मशीन इस टर्निंग को पड़ेगी, इसको पकड़ेगी तो एक तरह में वो राउंड ले लेती है चारों तरफ, तब उसका राउंड घूमता है। तो ये होता है सिस्टम। अब बेवकूफ़ ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे पानी है, उनको ये पता नहीं पानी कहाँ पे है। वो कैसा है, मैग्नेटिज्म अगर रहता है हाँ तो राउंड काटती है मशीन। अब मैंने ट्रेनिंग कम से कम 20-50 आदमियों को जिनके पास ये मशीन थी, उनको गुरुओं को भी ये पता नहीं थी। मेरी इस चीज़ को मेरे को काफ़ी नॉलेज है, मेरे पास मशीन है, तो मैंने बहुत सी चीज़ में सर्च किया। और आज से नहीं, जब तक मैं इस पॉइंट में करीबन 25 वर्ष हो गए मेरे को इस लाइन में गए हुए। हर चीज़ का कैसे क्या काम होता है, कौन सी गहराई में कैसा काम होगा, कितनी गहराई में होगा, कहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया में भी काम करता है। और खारे पानी है, वहाँ पे खारा कैसे अलग होगा या मीठा अलग कैसे होगा, सभी का सिस्टम का कोई तरीका होता है। उस प्रकार से सब अपना अपना जीवन यापन करते हैं पानी निकाल के। तो ऐसा सिस्टम है, जो भी काम करो सोच समझ के करो। ऐसे नहीं अपन जो ले लिया और लेके बाबा जी बन गए, ऐसा नहीं सर। और अच्छा, किसी का मैं वो नहीं कर रहा, कहने का मतलब आप किसी ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ले हो, पर उसमें क्लियर हो, और किसी को 1 रुपया भी मत दो। रुपया क्यों नहीं दो, मेरी बात सुनो सर। कहना है कि पहले किसी को रुपया मत दो, 1 रुपया भी मत दो। ये मेरे तरफ आए तो किसी पैसे दिएगा भैया आपने? नहीं, मेरी बात सुनो सर, फ्री का ज्ञान रही है, मोल का ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, सबसे पहले बात है। और दूसरी बात वो उलझाएगा। फिर सुनो, मेरे साथ जो हुआ, उन्होंने मेरे को एक GR की मशीन लेके घुमा दी और उसने बताया कि ये इतनी डेप्थ से इसे मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, इसकी आप GR की ट्रेनिंग लेने गए थे या ओमेगा की? मैं सर ओमेगा मशीन लिया तो GR की क्यों लूँगा ट्रेनिंग। वो बोला उनके पास मशीन उपलब्ध नहीं थी, मैं बताऊं,
ट्रेनिंग देने के लिए। करके GR की ट्रेनिंग हाँ, तो GR की, चलो मैं देखो यार इतनी दूर आ गए, अपने 5-7 हज़ार रुपये आने में खर्चा हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। चलो फिर उन्होंने ये बोला लास्ट में कि सबसे बड़ा डीलर ऐसे और वैसे, आप ऐसे बोले मैंने ट्रेनिंग ले ली, आप मैं उसमें डाल देता हूँ। तो उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने डाला कि नहीं डाला मैं नहीं जानता। तो मेरे साथ उसने पैसे लिए, फिर दोबारा पैसे की मांग करने लगे। आप पैसे की बात कैसे? मैंने सर ये फंक्शन है, इसमें कुछ बता दो, क्यों मेरा यहाँ से वहाँ पे आने में बहुत खर्चा होगा। तो उन्होंने बोला ये प्रोसेस है, आप बात करने के पैसे डालो और फिर यहाँ पे आने के डालो। बात करने के कितने? 500 रुपये। अरे सर वो तो उलझाने, कहने मतलब एक बार उलझ गए तो आप उलझते रहोगे। कहने का मतलब है ये उलझने से नहीं बचना है, तो 1 रुपया नहीं डालना, साफ बात है। और जो ट्रेनिंग, पैसे ले लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, हर आदमी ज्ञान चाहता है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, मगर अगले से क्लियर होनी चाहिए बात। ये काम करा रहे हो तो इसका कितना पूरा प्राइस क्या होना चाहिए। अब अगले को ये पता नहीं, तुझको ये पता नहीं, तुम पैसे और डालो। अरे क्या पैसे डालेगा, एक ट्रिक तूने बताई नहीं, दूसरी ट्रिक कैसे बताएगा, और खुद को ही पता नहीं। सही बात बताऊँ और है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो नागपुर का इतने वीडियो बना रखा है वो अपना वीडियो काट के क्यों बनाता है। दूसरी बात, उसके पास 1 घंटे में, आधे घंटे में या 2-2.5 घंटे में लेने में कोई ट्रेनर हो जाता है, मेरी बात सुनो, वो पॉइंट दे सकता है। तो उसके पास तो करीबन 5-7 बंदे हमेशा साथ रहते हैं। तो एक भी बंदा मेरे साथ, क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? आज तो इंटरनेट का ज़माना है, तो क्या एक भी बंदा उसका नेट पे नहीं आ सकता क्या कि मैंने ये सर के पास 200 बार गया और मैं पॉइंट दे रहा हूँ? ऐसा तो कोई बंदा है ही नहीं सकता क्या। सबसे मेन कहानी है, बेवकूफ़ मत बनो। पॉइंट देने वाला मैं जाऊंगा और आधे घंटे मुझसे ट्रेनिंग लेके मैं ये बोल दूंगा कि आज मैं आधे घंटे में, 1 घंटे में नहीं सर, 1 घंटे में ट्रेनिंग ले नहीं सकते आप। इस मामले में आप गहराई तक सोचोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कितनी डेप्थ है, कितना पानी है और किस एरिया में कितनी डेप्थ पे पानी लगता है। अब आप बता रहे हो 150 फुट पे, 800 पे पानी है, तो उसका सर्वे कैसे करोगे आप? बेवकूफ़ तो पहले ही बन जाओगे। तो ये बेवकूफ़ बनने वाली बात नहीं है। उसके जो ट्रेनिंग के आदमी जो साथ रहते हैं ना, वो भी बेवकूफ़ बने हुए हैं और वो भी बेवकूफ़ बना रहा है। अगर है तो हमारे राजस्थान में आओ और हमें बताओ ये फलानी जगह है, डिक्की जगह, हम देंगे हर चीज़ का जवाब। बात ऐसी है। और मशीनें भी है, और मशीन बोरिंग कराने का मतलब है अगले के 2.5 लाख रुपए जेब में, 2.5 लाख रुपए ने धुआं उड़ गई, पत्थर में यहाँ पे कटा रहा हूँ और उसका पत्थर उड़ के दूसरे गांव में जा रहा है। हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, दूसरे के साथ नहीं। तो दूसरे की तो होता है, मेरे को मालूम है, मगर जहाँ भी आप ट्रेनिंग ले हो तो क्लियर ले हो। बात ऐसी है। और पैसा एक भी मत डालो। बात पैसे की बात नहीं, आप पैसा डालोगे तो पशु की बात ऐसी है। देखो भैया, ये अपने जो राजस्थान से भैया आए थे, इनका जो दुख दर्द है आपने सुने, क्योंकि ये किस प्रकार से फंस चुके हैं नागपुर वाले के चक्कर में। फिर मेरे वीडियो इन्होंने देखे, मेरे से कांटेक्ट हुआ, फिर इन्होंने बताया कि मैं कब आ सकता हूँ भैया। इनको आज का यानी संडे का दिन दिया मैंने, 1 भी रुपया उन्होंने डाला नहीं, ना कि मैंने मांगा उनको। पूछ लो इनको, 1 भी रुपया मैंने इनको मांगा नहीं। और आज सवेरे से इनकी ट्रेनिंग चालू है, जबकि एक प्लॉट में और फिर मैंने, चलो उसमें ट्रिक नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं। आप सर इतनी दूर आऊँगा, एक छोटी सी ट्रिक बताओ। ये मैं लॉन्ग रेंज में चल रहा हूँ, ये मशीन सामने पानी बता रही, ये कितनी दूर पे है ये बताओ सर। नहीं, आपको तो नागपुर आना पड़ेगा। कहने का मतलब उसको 20,000 डालो, फिर आप नागपुर आओ, मैं करीबन 10-12 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा, कम से कम है ये तो। और आपका टाइम खराब होगा। और ट्रिक वो क्या बताएगा जो आपको फ़ोन पे 1 सेकंड में बता सकता है, वो भी ट्रिक नहीं बताएगा, फिर आगे उलझाएगा। तो ऐसे ठगों से बचो, सबसे मेन बात है। ये ठग है एक तरह में। पानी बताने वाला तो नारियल से भी बताता है, अदर सिस्टम है। अरे आज तो पानी गहराई में गया, चलो उनकी वो विद्या थोड़ी सेंसर कहने वालों जो कम पकड़ती है, पहले ज़्यादा, जहाँ पे वाटर लेवल है ज़्यादा वहाँ पे पकड़ती है, मेरे को मालूम, और मैंने खुद ही करके देखा है, दूसरे की बात क्यों बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, अभी जो अपन ने मॉर्निंग में सर्वे किए, यहाँ पर आपको कोई डाउट है क्या ये सर्वे में? इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है सर, सब चीजें समझ में आ गई? क्लियर है सर। अभी और लॉन्ग रेंज की ट्रेनिंग बाकी है भैया की। अभी ये शॉर्ट रेंज में हमने किया, प्लॉट का जो सर्वे है वो उसके बारे में जानकारी दी है। भैया अभी अपन लॉन्ग रेंज सर्वे के लिए आए हैं। लॉन्ग रेंज में 2 प्रकार के सर्वे होते हैं, एक ऑटो सर्च और एक मैनुअल सर्च। भैया को अभी फील्ड पे लाए, एक गार्डन है यहाँ पर। अभी पहले अपन ऑटो लॉन्ग रेंज सिस्टम करेंगे, उसके जो भी फंक्शन है भैया को समझा के देने वाले हैं। ऑल टाइप पे चल जाए सर, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ होता। डेप्थ कितनी फुट पे है, मीटर पे यहाँ पे? 200 करोड़। 200 जैसे आप राजस्थान में ज़्यादा 400-500 तो भी रखना, पूरा 500 ही रखते हैं ना। ये डेप्थ है, ये डेप्थ हाइट अपना।
500 कर ले, कितनी है यहाँ पे? 200 रुपये 200। इसके ऊपर पे जाते हैं। ओके। हाँ, ओके। अब ये सर, ये क्या है सर, आगे बताओ। ये जो है ना, ये क्या बैलेंसिंग, एक बार मशीन जो है वो बताती है कि आपको बैलेंस कैसे करना है। हाँ, अभी फंक्शन चालू नहीं हुआ इसका। ये क्या सर? इसका ये ऊपर नीचे होता है। हाँ, इसके तो तरफ- ये हाँ, वो डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन इसके तरफ ध्यान मत देना। इससे कोई लेना नहीं। डायरेक्शन नहीं बताती, क्योंकि ये अपन 200 नीचे रखते हैं ना। हाँ। एक बार ऊपर बटन प्रेस करो एक बार। ओके, इससे सर कुछ नहीं है ना, नहीं, ये डायरेक्शन देखने के लिए है ना। डायरेक्शन देखो यार। एक बार ओके की ये एंटीना इधर क्यों बता रहा है? ये तो अभी चालू नहीं हुई ना। चालू कहाँ हुई? अब ओके दो। हाँ, ओके। अब इसको बैलेंस करना है, तो पकड़ना बराबर। हाँ सर, अब चालू है मशीन। हाँ, मशीन चालू है। अब है? वो एंटीना जिस डायरेक्शन में बता रहा है, उस डायरेक्शन में आपको चलना है। दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ मेरे को। जैसे यहाँ बताइए। हाँ, ये डायरेक्शन में एंटीना बताए ना। अभी क्या करना है अपन को, यहाँ मुड़ जाना है ऐसे। समझे क्या? अभी क्या होगा? भी वैसे बता रही है। नहीं, अब ये है ना, स्टेबल है ना, ये तो स्टेबल है, पर ये इसके तरफ ध्यान मत देना। अच्छा अच्छा। अभी फिंगर में जो ओके की बटन है वो अपन प्रेस करेंगे। ये पकड़ी पानी की लाइन। हाँ, समझे अच्छा, क्या? ये लाइन पकड़ने के लिए सर पहले। हाँ, ये लाइन पकड़ने के लिए। दोबारा से करो सर, एक बार मैं करूँ। आपका बैलेंसिंग नहीं जम रहा, पता है क्या? हाँ, ये भी देखिए। दोबारा से करना पड़ेगा सर ये। हाँ, फिर से कोई प्रोसेस करो। 200। इसको बैलेंस करो, अभी कोई बटन नहीं दबाना पहले, तो बिगड़ेगा ताल। इसके तरफ ध्यान मत दो। इसके तरफ ध्यान दोगे तो आपका काम नहीं जमेगा। ये एंटीना किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसके तरफ ध्यान दो। हाँ, कौन से डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसको अगर बैलेंस पकड़े तो बराबर वो मूव होता है एंटीना, जैसे मैंने पकड़ा था। हाँ, चलो अभी इधर आप टर्न हो जाओ। वो एंटीना और ये जो हाई गेन एंटीना, ये दोनों पैरेलल रहने को होना। सही है। ये हो गया। अभी फिंगर वाली बटन ओके की प्रेस करो। रुको, एंटीना फिर से मूव हो रहा है, उसको स्टेबल रहने देना। तभी भी एंटीना हुआ क्या स्टेबल, थोड़ा उधर मूव हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल हो ना, इस चीज़ की तरफ कभी भी ध्यान में रखना। ये पैरेलल हो गए। अभी ओके की बटन प्रेस करो आप, फिंगर वाली, उंगली से उंगली से उंगली से। अभी सीधा जाओ, ये पानी की लाइन पकड़ो, सीधा जाना है। जाओ और आगे जाओ। नहीं, अभी इसको पैरेलल सीधा ही रखना, एंटीना भले किधर भी मूव हो जाए। सीधा रखिए। हाँ, ये अभी सीधा, क्योंकि वो पानी की लाइन है। अच्छा, लाइन है कि ये चक्कर है क्या सर? हाँ, पानी की लाइन है वो। अगर एंटीना इधर मूव होता है तो पकड़ समझ में जाना कि पीछे अपना पॉइंट गया है। हवा का फर्क पड़ रहा है। ये हवा का फर्क पड़ता है, वो बहुत सेंसिटिव है ज़्यादा। पीछे बैक मारने को ना एंटीना ने, सर ये क्या बता रहा है? पीछे बैक मारने को ना एंटीना। बैक का मतलब? बैक यानी ये ऐसा ऐसा मूव एंटीना, समझे क्या? पॉइंट निकालता। ये है वाटर ड्रॉप आया, पानी की लाइन रहती है। यहाँ टर्न हो गया।
समझे क्या कुछ? फिर ये तो इधर घूम गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर। मैं क्या बोला, इसके तरफ ध्यान मत नहीं, दो। इधर अगर ध्यान दिए तो वो काम नहीं करेगा। हाँ। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ये बराबर बैठा नहीं है। ठीक है, ये इस साइड में है, पीछे जा रहा मैं, क्या हो रहा है, एंटीना सीधा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये जो डायरेक्शन है इधर किधर को भी गई है, या फिर वाटर पॉइंट इधर किधर होगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इधर वाटर पॉइंट हो सकता है। ये देखो पीछे मारी, ये सब बैलेंसिंग का खेल है। उधर गया हुआ है ना, अब इधर का मतलब है, वो पीछे गया पॉइंट। अच्छा पॉइंट पीछे गया। हाँ, तो अब इसे कोई पता? देखो इससे रिजल्ट ये निकलता है, ये लाइन अपन ने पकड़े, लेकिन पॉइंट यहाँ भी रह सकता है, उधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, लेकिन ये हाइट एंड हो गया उसका। तो यहाँ से लाइन वाला स्कैन करना है अपने को जियो फिजिकल। पॉइंट को कैसे ढूंढे सर? हाँ, पॉइंट को कैसे ढूंढे, अपन ने जो स्कैनिंग वगैरह की है उससे अपन पॉइंट पकड़ सकते हैं। हाँ वो समझ में आया आपको? आ गया। हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन। और पॉइंट में जल स्थिर है या बहता हुआ? हाँ, पॉइंट जल स्थिर है या बहता हुआ। अपन जो तांबे की छड़ लेते हैं वो पॉइंट के अगल बगल में घूमना है। मशीन का कोई अगर डिफ्लेक्शन उसमें मिला तो मान के चलना कि ये जो पानी है वो रनिंग वाटर है। ठीक है, हमें सर इसमें बहता हुआ जल चाहिए तो वो तो तांबे वाली छड़ से ही होगा, ऐसे नहीं होगा या नारियल वाले ना। और स्थिर जल है तो स्थिर जल है और अगर बगल में अपन घूमे तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, जो पॉइंट है वहीं पर वो डिफ्लेक्शन बताएंगे। और जल का लेवल कैसे पता चलेगा सर? जल का लेवल है ना, वो जो अपन इनफ्लो स्कैन करते हैं उसकी जो रिपोर्ट आती है, अगर मान के चलो 70% के ऊपर है तब जाके उसका पता चलेगा। और खारे मीठे पानी का पता? वो मशीन बताएंगे खारे मीठे। वैसे तो देखा जाए तो खारे मीठे का उतना एक्यूरेट नहीं रहता, लेकिन मशीन बताती करके अपन देते हैं। सर इसमें एक ये है, पानी नीचे खा रहा है या ऊपर खा रहा है या बीच में मीठा है, इसका कैसे क्या पता चलेगा? मशीन को 3 या 4 बार स्कैन करना पड़ेगा, डेप्थ के हिसाब से। अगर क्या रीडिंग आती है वहाँ क्या लिख के आता है, अगर मान के चलो 150 मीटर पे खारा पानी लिख के आया तो मान के चलना कि 150 मीटर पे खारा पानी है। बोरिंग भी उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। बोरिंग उस हिसाब से करना खारे को बंद करने के लिए अगर प्रोसेस करना पड़ेगा, मीठे को चालू करने के लिए अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। बोर में कितना पानी है, नोजल है, इसमें इंची का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर 80 के ऊपर 82 डेंसिटी जो देखते हैं अपन, 82, हाँ, जो मशीन के रिपोर्ट में डेंसिटी आती है ना, वो अगर 82, 85 इसके ऊपर अगर है और रॉड के परसेंट भी अगर ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है, करीबन 1.5 इंच। अगर मान के चलो डेंसिटी आई 92 के ऊपर और रॉड के परसेंट आए हो 50 के नीचे, तो वहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा पानी। हाँ, पानी कम मिलेगा। हाँ। बोर में 1 इंची पानी का मतलब? बोर में 1 इंच यानी हमारे महाराष्ट्र में कैसा है, इंच के हिसाब से पानी नापते हैं और आपके राजस्थान में नोजल के हिसाब से। हाँ, नोजल है। हमारे 1 इंची का मतलब होता है करीबन 6 नोजल है, 350 लीटर प्रति मिनट पानी फ्लो। हमारे इधर 1 इंच का जो फ्लो रहता है ना, वो तकरीबन 1,500 LPH लीटर पर आवर। 1,500 लीटर 1 घंटे में 1,500 लीटर निकलता है। घंटे में प्रति मिनट चलता है सर हमारे। हाँ, हम 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मशीन में फंक्शन ये देख लिया मैंने। मशीन में बटन वो भी देख लिया मैंने। जल में किस दिशा में, हाँ ये भी तो पता चलता है ना, जल किस दिशा में बह रहा है ऊपर से। हाँ, जल किस दिशा में, जो मशीन ने जब भी डिफ्लेक्शन बताई ना लॉन्ग में, जिस डायरेक्शन में अपना एंटीना होगा उस डायरेक्शन में वो बह रहा है। पॉइंट की खुदाई करने पर ऊपर पानी मिल जाए, फिर मोटर चल जाए, फिर जल्दी पानी खत्म हो जाए, उसका कारण? कैसा, फिर से पूछो। बोरिंग खोद ले, हाँ, मोटर चल जाए घंटे भर और फिर पानी ना आए, उसका कारण? उसका कारण यानी ये है कि वो स्टोर वाटर आपने खोज के दिया। हाँ, स्थिर जल है, वो बहता हुआ जल नहीं है। बहता हुआ अगर जल नहीं रहा तो कभी ना कभी वो पानी खत्म होगा। अब पॉइंट में दिशा का तो कोई लेना देना नहीं है ना? पॉइंट में दिशा का कोई लेना देना नहीं। अगर घर के हिसाब से देखते हैं तो वास्तुशास्त्र में जो ईशान्य कोना जो बोलते हैं, हाँ, जल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वहाँ पर बताते हैं, तो वो नहीं चलता। नहीं, वो यहाँ जमीन के अंदर पानी किधर भी कोई भी डायरेक्शन पानी का क्या मतलब है? और जो पानी है
ये तो मल्टीप्लाई करके बताया था मैंने स्पून में। क्या है ये क्वेश्चन? इनमें गहराई का पानी का कौन सा? ये जियोफिजिकल तो बताया था। हाँ हाँ, पानी है, पॉइंट है, मगर मोटर पानी नहीं चलती है, स्थिर जल वाला है मोटर में पानी तोड़ने। और ये भी फिर वो बहता हुआ पानी चाहिए। कहने का मतलब स्टोर जल से तो कोई मतलब ही नहीं। मशीन स्टोर जल बताती है ज़्यादातर, ये जो घूमने वाली मशीन है ना, स्टोर जल बताती है। देखो घूमने वाली मशीन ऐसे तो 90,000 या 50,000 में भी मिल जाएंगी आपको, पैसे मतलब नहीं, रिजल्ट क्या निकल रहा है उसका। घूमने के हिसाब से आप पता नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट वो क्या पॉइंट है, कितने फीट पे, ये कुछ नहीं बता सकते। आपको जियो फिजिकल करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट है बताओ जिसमें पानी की पूर्ति हो। जैसे कहना मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ले, उसमें जियो फिजिकल करके बड़ा रूट ले, छोटे रूट पे लाके उसका पॉइंट निकाले, ये सार्थ निकलेगा। छोटा और उसमें भी निकले तो और फाइनल स्कैन जो है ओपन स्कैन करना ही करना है आपको। हाँ, समझे क्या? आप बोलोगे इनक्लोज स्कैन करके पॉइंट देता हो तो ऐसा नहीं जमेगा। एक फाइनल क्वेश्चन है, हाँ, हाँ। आप इस ट्रेनिंग से संतुष्ट हो क्या? जैसे इतने दूर से आप आए। मेरी बात सुनो सर, इस ट्रेनिंग से 95% संतुष्ट हूँ। दूसरी बात है, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि कहीं भी मेरे को कुछ रुकावट, कुछ समझ में नहीं आएगा तो सर के पूछ के मैं बता सकता हूँ कि मेरे को ये दिक्कत है, मेरा क्लियर हो जाएगा मैटर। ऐसा नहीं कि आप पैसे डालो और मैं तुम्हारा टाइम है 10 दिन बाद या महीने बाद में आएगा, अभी पैसे डाल दो तुम्हारा टाइम सेट कर देते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम है, हम ऐसा नहीं करना चाहते और नहीं किसी दूसरे को फंसाना। हमारे इधर ऐसा नहीं होगा। आप जैसे आए, जो भी डाउट है आप कभी भी अरे पूछ सर, सकते मेरे को उसमें अटका हुआ, उनको पैसे दे दिया, सारा काम किया मैंने, इतना खर्चा करके सारा काम, आज से नहीं, मैंने बहुत टाइम से काम किया। हो। ऐसा है। हाँ सर, ठीक है, फिर मिलते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो इस और प्रकार सर से जयपुर के इनका कोई भी ट्रेनिंग पॉइंट कंप्लीट हो आए गया। है ना, तो सर मेरे से जरूर करना। जो हमारे कस्टमर है इनका मैं नंबर वीडियो में दे दूंगा। जो भी जयपुर या राजस्थान के आसपास के पॉइंट है, आप इनसे कॉल करके सर्वे करा सकते हो। इनका बोरवेल का भी काम है, अच्छे से अच्छा और पॉइंट। कोशिश यही रहेगी, मेरी बात सुनो, ना ही तो मैं यंत्रयामी हूँ, ना ही मशीन अंतर्यामी। मशीन बताती है जो पानी में खनिज तत्व जो मौजूद हैं उनकी कैच करती है, उन्हीं की योग क्या बोलते हैं उनको, देखो जो भी मौजूदगी में जो होता पॉइंट है, दिया हाँ। जाता है वो मशीन के हिसाब से दिया जाता है। उसका कोई 100% कोई नहीं देगा ऑल ओवर और कोई वर्ल्ड मशीन में। है भी नहीं वर्ल्ड की। 100% देने की कोई ऐसी मशीन भी नहीं है। जो भी जानकारी देंगे वो परसेंट यानी अबव 90% वगैरह रहा तो वो अच्छा सर्वेयर माना जाता है। तो हमने भैया को ट्रेनिंग दी है तो ये अच्छे से अच्छा पॉइंट खोज सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। ठीक है, ओके, थैंक यू।